नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और ये जगह उन्वल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उन्वल टेकवार चौराहा। अच्छा, तो अभी वो जो चाचा हैं, भैया हैं, इनकी जिनकी दुकान है, जब हम यहाँ पर आए तो बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अरे ये सर्वे करने आए हैं सपा की तरफ से। आप जब प्रधान थे, अभी तो आप पूर्व हो चुके हैं, तब आप बताइए आपने अपना कितना विकास किया? बहुत विकास किया गांव का। आप अपना कितना? गांव का बहुत विकास नहीं, अपना टोल डीजल सिर्फ लेना नहीं है, सिर्फ देश को भी तो देखना है। सही बात। देश का विकास भी तो जरूरी है ना भैया। भागिए नहीं, आप जिस देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आयल देश लूट लिया वैसे मोदी जोगी जी लूटे खटिन व्यवस्था कैले हैं। बेरोजगार है। बेरोजगार है तब भी पान खा रहे हैं। अरे पान तो कोई खिला देता तो खा लेते। मोदी का कोरोना हुआ है, मोदी आज नहीं रहता है तो मोदी संसार में दूसरा मंत्री रहता तो कहाँ से काम बन जाता है। मोदी मारा के सत्यानाश कर दिया जनता को। क्या भैया जबरदस्ती का लेबल लगा दिया आप? कौन बोला आपको? भैया मस्त मिठाई बना रहे हैं, बताइए। क्या रही जबरदस्ती का लेबल लगा दे रहे हैं आप? तो नहीं लेबल तो नहीं लगाए हैं। और बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? सरकार के काम से सरकार के काम से यहाँ काफ़ी लोग संतुष्ट हैं। आप अपना बताइए। मेरा तो महंगाई है और कुछ है नहीं। महंगाई से काफ़ी लोग परेशान हैं। महंगाई नहीं अच्छी लग रही? नहीं, सबको नहीं अच्छी लग रही। हमको कहाँ से, हम लोग तो व्यापारी, हम लोग कहाँ से अच्छी लगेगी? महंगाई है थोड़ा। तो मिठाई का दाम भी तो ज्यादा लेते हैं। अरे भाई 60 रुपए में बिकती थी, 80 रुपए पाव बिक। कहाँ बिक रही है बताइए? जो मार्केट में आज मिठाई का दाम तो बढ़ा नहीं है। रेट हम लोगों को जो आज के पिछले लॉकडाउन में हम लोग 1200 रुपये टीना तेल लाते थे, आज हमको 2200 रुपये देना पड़ रहा है। रेट मेरा 160 रुपये तभी था, आज भी है। 1200 रुपये में घर से तोड़ दे रहा हूँ। महंगाई तो बहुत है। मतलब एक साल पहले जो मिठाई का दाम था आज भी वही रेट है। हाँ, बस तेल के दाम बढ़े। हाँ, तेल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बाकी तो इस सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है और कुछ है नहीं। तो महंगाई अगर कम कर दे तो इस बार भाजपा आ सकती है। ये कोई जरूरी तो नहीं, किसी का बाप का विरासत थोड़ी ना है। हाँ। जनता को काम चाहिए। हाँ। विकास चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? जनता को यही सब चाहिए, और क्या चाहिए? हाँ। तो काम अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अरे भाई हम तो क्यों कह नहीं रहे महंगा? कह रहे हैं बस महंगाई है, बाकी सारा काम अच्छा। अरे महंगाई, बहुत महंगाई है। भ्रष्टाचार मान लीजिए फिलहाल तो कम है। भ्रष्टाचार नहीं है। किसको वोट देंगे इस बार आप? ये बता दीजिए। अरे मैं तो अपने मन की बात बता दीजिए। मुस्कुराहट आपकी बता रही महंगाई की बुराई कर रहे हैं। महंगाई को डार्लिंग समझिए, फिर डाइन क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, मेरा व्यक्तिगत है। हाँ। आगे की अब देखिए, जब और लोगों से व्यापार बर्बाद हो जाए लेकिन आने चाहिए मोदी जी। हाँ, मोदी जी और योगी जी को। हाँ। हाँ भैया, इसको कहते हैं भक्ति ना भैया। हाँ हाँ। देश बर्बाद हो जाए, आपकी नौकरी खत्म हो जाए, लेकिन चाहिए हमको। देखिए ठीक है, उनकी अब इच्छा हुआ अभी अपना रहे दें। मेरी इच्छा है। भैया कह रहे हैं कि हम दिल से भाजपाई हैं तो वोट तो मोदी और योगी को ही देंगे। के काम से कितना खुश है, यही जानने हम लोग आए हैं। का सरकार के काम से आप लोग कितना खुश हैं? तनको नहीं। अरे भैया तो कह रहे हैं हम दिल से भाजपाई। अरे तो हुआ ना, ये खैले बिना सब मरता, वो दिल के भाजपाई रही के अपन अचार डारे। हाँ, ये सब खैले बिना मरता। हाँ, दूसरा का बा कहाँ है? खैले बिना मरा तो चाचा राशन पहुँचा, राशन पहुँचौले खा, चावल दाल से पेट भर जाई। तेल मसाला और गैस 1100 रुपये सिलेंडर हो गए। सब्सिडी का तो सरकार को हो ना आवता, 59 रुपये सब्सिडी आवता। हाँ, तो गैसवा तो घर घर पहुँचा का गैसा पहुँचल। एक बार देख कबाउथी हो गई। व्यापारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी ठीक है, उनकी भी बात सुनिए। आइए भैया, आइए। डर जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं। चाचा बताइए सरकार के काम से कितना खुश हैं? सरकार ने कहा कि आम लोगों के लिए बड़ा काम हुआ है। अब की बार तो पूर्ण बहुमत से भी अधिक बहुमत लाएंगे। जैसे अब हम बोलेंगे तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं लोग बता देंगे पार्टी विरोधी हैं। हम आप अपने दिल की बात बोलिए, उनको छोड़ने दीजिए। आप अपने मन की बात बताइए।
अब मन की बात यही है, देख लीजिए रोड 5 साल में हमारा रोड बना है और गोरखपुर, आप शायद गोरखपुर में ही घूम रही होंगी, गोरखपुर की सारी गलियां आपको पता ही होगा। और विकास तो इतना लंबा चौड़ा रहा, कहने का वही नहीं है। 102 रुपया 4 रुपया लीटर पेट्रोल है और डीजल देख रही हैं आप, डीजल का दाम भी लगभग 100 रुपया। और डीजल और पेट्रोल से ही महंगाई बढ़ती है। उसके बाद जान लीजिए दाल का रेट और राशन का रेट क्या रेट है, 100 रुपया सिलेंडर है। तो सरकार से कितना खुश हैं लोग, आप भी खुश होंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम लोगों तक राशन पहुंचाया उन्होंने, ताकि आम लोगों तक। आप बताएं, हम भी अपने आप से खुश हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए चौराहे घूम रहे हैं, चाहे दुकान खोले हैं, पंचर बना रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं। खुश हैं ना अपने आप से, तो भी अपने आप से खुश हैं। अपनी वाहवाही कर रहे हैं, वो भी अपने आप से खुश हैं। कौन कहेगा हम गलत? किसको वोट देंगे? इतनी बुराई गिना रहे हैं, बताइए किसको वोट देंगे? अब जो अच्छा होगा उस समय चुनाव के टाइम लगेगा कि ये अच्छा है, सरकार अच्छी चला सकते हैं। कौन अभी क्या लग रहा है? अभी क्या लग रहा है? महंगाई कम कर सकते हैं, उनको दिया जाएगा। अभी कैसे बताया जाए कौन अच्छा है कौन बुरा है भाई? अच्छा, सरकार कर पा रही है कि नहीं? हाँ, सरकार कौन सी महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? रोजगार कहाँ कंट्रोल हो रहा है महंगाई पे? 70 रुपया 65 रुपया पेट्रोल था, आज 102 रुपया, कहीं 9 रुपया, कहीं 105 रुपया हो रहा है। कहाँ कंट्रोल है? कहीं कंट्रोल नहीं। 450 रुपया हम लोग गैस खरीदते थे, आज 1000 है। 1000 और हाकर ला रहा है तो 50 रुपया वो भी लेगा। बताएं, आप प्रधान हैं? अच्छा, बताइए सरकार के काम से कितना खुश है? सरकार के काम से सब खुश हैं। सिर्फ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा गरीब भूखे मर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा चरम सीमा के ऊपर है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। और कहीं जो 350 दिहाड़ी पाते थे, 250 खोज रहे, 250 नहीं मिल रहा। कैसे कोई काम कराएगा बताइए, जब पैसा ही नहीं है। आप जब प्रधान थे, अभी तो आप पूर्व हो चुके हैं, तब आप बताइए आपने अपना कितना विकास किया? बहुत विकास किया गांव का। आप अपना कितना? गांव का बहुत विकास किया। अपना विकास नहीं, अपना विकास तो 1 पैसे का नहीं किया। भैया बता देंगे, अपना तो 1 पैसे का विकास नहीं। भैया कह रहे हैं, अभी हम बता देंगे। ऊपर वाले गवाह हैं कि अपना विकास नहीं किया। भैया कह रहे हैं हम बोलना बहुत गांव का विकास किया गया, गांव का विकास किया गया, गांव के साथ जुड़े थे, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चला गया, कभी उनसे दूर नहीं रहा गया। और लोगों से बात करेंगे और भी कहाँ ही भाग जा रहे हैं भैया आप लोग? आप ही लोगों के लिए इतना तेल जला के आते हैं, आप लोग भाग जाते हैं। देखिए भाग जा रहे हैं भैया लोग। देखिए आप लोग डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए सरकार के काम से कितना खुश है? ठीक है, काम काज ठीक है। हाँ, भैया तो नाराज हो, महंगाई कुछ नहीं है, नहीं महंगाई है। कैसे नहीं है महंगाई? पेट्रोल डीजल सिर्फ लेना नहीं है, सिर्फ देश को भी तो देखना है। सही बात। देश का विकास भी तो जरूरी है ना भैया। हाँ। पेट्रोल डीजल तो कभी भी सस्ता महंगा हो सकता है। देश नहीं सुरक्षित रहेगा तो पेट्रोल डीजल क्या करेंगे? अभी देश सुरक्षित है? हाँ हाँ, सुरक्षित है। किससे सुरक्षित कर रहे हैं? मोदी के नाते सुरक्षित है। हाँ, हिंदू राष्ट्र। पहले कहाँ खतरा था? खतरा था, आए दिन आतंकवादी घुसते थे। हाँ, अब नहीं घुस रहे हैं? नहीं घुस रहे हैं। डर, एक माहौल का डर उनको बना है। ये मोदी जी की वजह से? हाँ, मोदी जी की वजह से। पहले लोग जो है डरते नहीं थे तो हमेशा हमला करते थे। हमला करते थे, अब उनको भय है, हमला करते हैं बस भय है कि कहीं न कहीं हमको भी मिलेगा। अरे अब ये खुद हमला कर रहे हैं ना, अब सब आतंकवादी को क्या जरूरत है? सरकार खुद हमलावर बन गई है। अभी आप भी देखिए किसान आंदोलन में कौन हमला किया और किसने करवाया है? ये खुद आतंकवादी बने बैठे हैं, दूसरा क्या कोई हमला करेगा? कोई बोल नहीं सकता। अभी हम सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ये बहुत बोल दिए तो हम सफाई हो जाएंगे, कांग्रेस से हमारे घर CBI पहुँच जाएगी। आप बोल दीजिए ना, आप ज़्यादा बोल के देखिए, अभी आपके चैनल पे सब CBI वाले भाग रहे हैं भैया, डर रहे हैं क्या? हम भाग नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी बोल देंगे तो हमको टांग ले दिया जाएगा जेल। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी बात कैसे नहीं है? कौन बचा है इनके खिलाफ बोल के? आप देख नहीं रही हैं? आपके सोनू सूद अभी तक बहुत महान, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत महान आदमी बने पड़े थे। एक बार अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया, उनके घर CBI का छापा पड़ गया। शाहरुख खान घूम रहे, ममता बनर्जी से मिलने चल गए। आर्यन खान उनका लड़का ड्रग्स में फंसाया जा रहा है, उसको भी पूरा दुनिया जानता है कि भाई फंसाते, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, आवाज़ नहीं। पूरा देश तो बेच रहे हैं, खरीदे क्या है ये भी बता दें? पूरा देश बेच चुके हैं। 75% आपका जो भी है ना संस्था, सब बेच रहे हैं। इनके राज में आतंकवादी नहीं आए हैं। अभी 5 पठानकोट के हमलावर आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। बेटी आई है, पठानकोट के हमलावर कहाँ गए पता नहीं है।
पता चला कि कौन हमला किया है, कौन कार थी, कैसे क्या हुआ? बहाना बनाते हैं। अगर डीजल पेट्रोल पे आप सवाल करेंगी तो उनके पास बहाना है कि कांग्रेस बॉन्ड खरीदी थी पेट्रोल कंपनियों से, आप भी सुनी होंगी इस बारे में। तो 1.5 लाख करोड़ का बॉन्ड खरीदी थी कांग्रेस, और 4.5 लाख करोड़ इनकी हर साल आमदनी है। हर साल डीजल पेट्रोल से जो बढ़ा के टैक्स ले रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ एक साल में सारा निपटारा करके सब कुछ खत्म कर सकते हैं। लेकिन इनको अपना जेब भरना है। आप सब पूरा देश अभी बोलेंगे तो हंसेंगे आप। अदानी अंबानी को बेच बेच के पूरा देश दे देंगे। पूरा गुजरात बेच चुके हैं अदानी जी को, अंबानी को पूरा देश रेलवे बेच देंगे, बस बेचेंगे। जो बेचना चाहिए वो तो बेचेंगे नहीं। अपना घर बेचे ना, अपना घर नहीं बेचेंगे। बीजेपी का कार्यालय बेचें। जो ये नहीं बनवाए उसके पीछे क्यों पड़े हैं हाथ धो? भागिए नहीं, आप जिस देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं। भैया कह रहे थे कि महंगाई राष्ट्रहित की है, अगर देश में महंगाई होगी तभी तो विकास होगा। अरे प्याज पे अटल जी की सरकार गिरी थी, फिर से प्याज का दाम बढ़ रहा है, योगी जी का भी गिरेगा। साथ समझना पड़ेगा जनता को, और क्या। प्याज भी तो समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। आपके सामने अंधभक्त बैठे हैं, कह तो रहे हैं कुत्ते बिल्ले कोई भी खड़ा हो जाए वोट देंगे। यहाँ भाई जातिवाद की राजनीति चले, हिंदू मुस्लिम। 500 रुपया लीटर पेट्रोल होगा तब भी मोदी जी रहेंगे। तो कैसे समझ पा रहे हैं अपना विकास? अपना विकास तो नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है आने वाले बच्चों का भी विकास खत्म हो जाए। जब सारा देश निजीकरण हो जाएगा, अडानी और अंबानी का हो जाएगा, तो आप बताइए कि मेरे बच्चों का और किसी के बच्चों का नौकरी से कहाँ मिलेगी? कहीं मिलेगी नौकरी? क्या कह रहे हैं? अगर कोई आपके पास, मेरा ये मोबाइल 10,000 का है, ठीक है, सरकार से हमको मिली ये चीज़, हम 1,000 में बेचेंगे तो सरकार का कितना लाभ होगा? आप बताइए ना। कौड़ी के दाम में बेच रहे, जितनी सरकारी संस्थाएं थे प्राइवेट कंपनियों को कौड़ियों के दाम में दी जा रही है, क्योंकि फंडिंग करना है भाई। अदानी अंबानी फंडिंग करेंगे इनके चुनाव में, पैसा कौन देगा? बीजेपी में कहाँ से आएगा? फंडिंग ये लोग करेंगे, चुनाव प्रचार जोरों शोरों पे सारी मीडिया वैसे बिकी पड़ी है। निजी बोलिए, फैक्ट्री लगा के भी किया जा सकता है, कल कारखाने नए बनाए जा सकते हैं। हम अपना जो पुराना है उसको निजीकरण करके और हम देश का विकास तो कर नहीं सकते हैं। भाई मेरा ही घर है, उसको बार बार रिपीट करके चाहे बेच के हम नहीं विकास कर लेंगे? नया घर बनाएंगे तब न विकास होगा। पुराने घर को बेच देंगे, विकास हो जाएगा क्या? आप बताएं। वाली बात कह रहे हैं आप। हा? लोग समझ नहीं रहे, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं भाई, अलग विषय है। सरकार के काम से कितना खुश हैं आप लोग? सरकार कोई काम नहीं कर रही है, केवल लूट खसोल कर रही है। किस मामले में? अभी कहाँ के भैया ने कहा कि राशन पहुंचा दिया गया, आवास पहुंचा गया, शौचालय में। किसको राशन पहुंचा दिया गया? गरीब लोगों तक। गरीब ही, केवल गरीब की जिसकी सूची बन गई वही गरीब है। सारे बच्चों का वजीफा बंद कर दिया गया। केवल इन्हें गुने चुने लोगों को वजीफा दिया जाता है। न प्राइमरी स्कूल में वजीफा आता है, न जूनियर हाई स्कूल में वजीफा आता है किसी सवर्ण को, न बैकवर्ड को, कुछ अनुसूचित लोगों को आता है। न इंटर कॉलेज में आ रहा है, न बीए में आ रहा है। बीए में जो बच्चे अनुसूचित जाति के लड़के पढ़ते थे, फीस नहीं लगती थी, उनके अब प्रबंधक समिति जो है उनसे पैसा ले रही, फीस ले रही है, क्योंकि वजीफा आना बंद हो गया। क्या दे रहा है सरकार? बच्चों को पढ़ाई के मसले पर, रोजगार के मसले पर 300, 350 रुपया, 400 रुपया मजदूरी पर पाता है गाँव में। आ जा करके गीडा में 14 घंटा नौकरी करता है, पाता है 250 रुपया। तो इससे देश का मजदूर का कैसे विकास होगा? आप क्या कह रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा आयल देश लूट ले, वैसे मोदी जोगी जी लूटे खरीद व्यवस्था कैले हैं। ऐसे कहे कहत हो तब कैसे कही बाबा? हाँ। ऐसा क्या आपको नजर आ रहा है? अरे रोज तो जो लड़के पढ़े पावत हमें, अन्य तो जो मनई मजदूरी करे पावत हमें। कहीं मिलत बा रोजगार? सजी जमीन अधिग्रहण कैले थे जो कांग्रेस के समय में 8 गुना मिलत रहल, चाहे पुल बनत रहला, चाहे जमीन अधिग्रहण होता है। अभी 4 गुना कर दिया। यह देश का तो विकास करत हमें। हाँ, देश को अंग्रेज से आज़ादी मिल गई, लेकिन जो काले अंग्रेज अभी देश में, उनसे आज़ादी नहीं मिलती। नहीं, इन्होंने से वह है कहावत कि हमें तो लूट लिया देश के दलालों ने, गोर कालों ने। इन्हें तो सूझे अपनी पक्की बिल्डिंग बनवाने को। हाँ। तो आपको अच्छे नहीं लगते हैं क्या? नहीं, अरे मोदी जी या जोगी जी तो अपने विकास नहीं करना, दूसरे कहाँ से करी हैं? पारिवारिक विकास बा कौनो? तो ऐसा बा गाँव में अगर जो निसंतनिया हुई हैं तो वो बहुत जो न उनके इथुआ रहा रे खाना, उनके बहुत जो न
लालच होले। हाँ तो इनके ना लोन के केना लालच हो। वो कहा तो है कि पूरे भारत के लोग या मोदी जी का कहना है और योगी जी का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मेरे संतान है। चाइना के जो है राष्ट्रपति खानी पूरा जो है जमीनिया ले ना सबके जो है नौकरी पर लगा दें। हाँ ये तो बा ये न करे जात हमें। हाँ आपको नहीं मिला क्या राशन इतना बटाने? अरे मोदी जी तो जो है एक दिन वहाँ समाचार में सुन ले लिखा जो कुछ लेता है उसका 10 गुना दे देता है। हाँ तो वो अगर राशन पताई देते हो तो 10 गुना 20 गुना वसूल लेते हमें। हाँ हाँ वही बोलिए। क्या कह रहे हैं भैया अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बताइए, सरकार के काम के बारे में बताइए। बच्चा मिठाई लेके भाग जाएगा। भैया कह रहे हैं कि बच्चे मिठाई लेके भाग जाएंगे। सबसे अच्छा शासनकाल बहन मायावती जी का था। उसके शासन में विकास हुआ है, लोग सुरक्षित थे, बेरोजगारी दूर हुई है। सबसे अच्छा शासनकाल बहन जी का था। क्यों भाई योगी जी के कामकाज से क्यों नहीं खुश हैं आप? जैसे अराजकता तो ज्यादा बढ़ गए हैं, गुंडे चरम सीमा पे हैं। ऑर्डर के लिए ही तो सरकार आई थी। तो कहाँ हो पा रहा है बताइए? बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, हत्याएं हो रही है। आप नहीं खुश है सरकार के जी? आप नहीं खुश? वरासत करता ना सपा सरकार में। अच्छा मायावती सरकार में वरासत जो है बिना पैसा खो जाता है। आज योगी जी के मोदी जी के राज में जो है 1000-2000 जो लगत बा, फिर जो है वो ऑनलाइन करवाए पड़ता दुनिया भर के जो है। हाँ एकदम तहसीली या थाना में तो एकदम लूट मचलवा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए योगी सरकार आए, उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार तो 10 गुना बढ़ गए। भ्रष्टाचार इस सरकार में बहुत व्याप्त है। सुन लीजिए, भ्रष्टाचार इस सरकार में कचहरी से लेकर थाने तक, सीओ से लेकर आईजी तक सबके पास दलाली पहुंच जाती है। समझ गए ना? इस समय जो काम जो वरासत बिना पैसे की होती थी लेखपाल करता था, उस वरासत कराने में किसी भी कस्टमर को कम से कम 6 महीने लग रहे हैं और वरासत नहीं हो रही है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। लेखपाल बिना पैसा लिए न वो खेसरा देता है। भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा तो था, सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। दलाल खत्म हो गए, दलाल खत्म हो गए। भ्रष्टाचार जबकि 4 गुना हो गया। जो लोग क्या कह रहे हैं 10 गुना? हाँ 10 गुना भ्रष्टाचार हो गए बा। जो 70 साल में नहीं भइल, योगी जी मोदी जी के 5 साल के राज में भ्रष्टाचार होकर जो है 100 गुना हो गए। सुनिए, इस समय जो है भ्रष्टाचार तो दलाल खत्म हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो काम दलाल 10 रुपया में कराते थे वह स्वयं कर्मचारी अधिकारी 1000 रुपया लेकर के 10,000 रुपया लेकर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कर्मचारियों का विकास तो हो रहा है। हाँ कर्मचारियों का विकास हो रहा है, अधिकारियों का विकास हो रहा है, सबको शेयर पहुंच जा रहा है। ये तो क्लियर हो गया। समझ गई ना? और कहीं भी भ्रष्टाचार कहीं समाप्त नहीं हुआ है। निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक भ्रष्टाचार आज तब भी था और आज भी है। हाँ कुछ मामले में यह सरकार जैसे राजनी, डकैती, चोरी, हत्याएं जो होती थी वह उस रेशियो में नहीं रह गई। बैंक से रुपया निकाल करके कर्मचारी कोई भी कस्टमर कोई भी जाता था तो यह गारंटी नहीं था कि वो अपने घर तक पहुंच जाएगा, परंतु इतना अब हो गया है कि वो रुपया निकाल कर अपने घर तक अपने बहू बेटी के शादी ब्याह जो भी करना है उसे वो कर ले रहा है। लेकिन इसके पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से डकैती, लूट, बैंकों से रुपया निकालने के बाद पीछे लगते थे, वो नहीं हो रहा है। इतना तो है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास जो ये कहा जाए तो विकास यही है। यही सड़क बन रही है, 1 वर्ष से ऊपर हो गया, यह सड़क आज तक नहीं बनी। मालहन खजनी से मालहन पार तक की सड़क बनी, अप्रैल में ही बनी और अप्रैल में ही वो टूट गई। अप्रैल में ही बनी और अप्रैल में ही महीने भी नहीं चल पाई। अरे 15 दिन नहीं चली। और आज भी आप खजनी से मालहन पर जाइए तो आपको इतने 5-5 3-3 फीट गड्ढे मिलेंगे
और ये सड़क साल भर से बन रही है, क्या विकास कर रहे हैं, किस तरह का विकास है। नगर पंचायत उनवल में जो पैसा आयल बा आवास के, ओमे सभासद से लेके 25,000 से 50,000 लेते हैं। बाबा बोलेंगे? बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बाबा? नाराज हैं क्या? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे? पैसा ही नहीं बोलेंगे, हमको लेना देना है। लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना है तो भी बात कर लीजिए। कुछ बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे। बाबा एकदम सीधे क्या बेचन का ये बता था के बताइए हम सबके देने चला सबके नहीं देने भाई नाम लिखा लिखा देखा जाए वोट देना है तो बता सकते हैं भाई। नहीं बता। अच्छा ये बता दिए सरकार के काम से खुश है कि नहीं? हमके कौन बताया, गंवार आदमी कुछ बता। चाचा बोलने के लिए नहीं तैयार है, कह रहे ना हमसे कुछ लेवे ना देवे, हमके कुछ नहीं बोले। यहाँ पे क्या कह रही है? जोगी क्या बनाए, रोड कितना खराब है बताइए ना। रोड जनता मर रहा है, रोड कौन चीज की बना रहे हैं, जनता को न सता रहे हैं, रुपया में पैसा हर चीज के। पहले बंदी में करें, पहले बरबंदी करो, बरबंदी में क्या कि लॉकडाउन कर दीजिए। लॉकडाउन में क्या कोरोना है, कोरोना माने जीरो है, कोरोना कहाँ है, कोरोना कहाँ है, तुमको कोरोना है, मोदी का कोरोना हुआ है। मोदी आज नहीं रहता है तो मोदी संसार में दूसरा मंत्री रहता है तो कहाँ से काम बन जाता है। मोदी मारा के सत्यानाश कर दिया जनता को, वही तो विकास कर रहे हैं मोदी जी। और न तो जनता को कह रहे हैं कि हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, क्या करें, कुछ नहीं करें। राशन पहुंचाए ना सबके घर, राशन भोजन करके करेंगे, उसके परिवार नहीं होते हैं, उसका माँ बहन नहीं होते हैं। दाम दौलत ने अजी बताइए 80 रुपया किलो टमाटर हो गया, 80 रुपया। ये समय सुनिए, ये समय सुनिए बताइए। हाँ भैया शांत रहिए, सुनिए। रुकिए हम बता रहे हैं, अब अनाउंस कर रहे हैं। ये बताइए मोदी कहें कि 1 साल भर के अंदर अंदर हर चीज हम बना देंगे, नहीं बनाया। रोड बना देंगे ये बोले थे, रोड बना देंगे, रोड भी नहीं बनाया। ये बताया बाढ़ आया, बाढ़े में कितना किसान को घर द्वार बह गए, ओकर कोनो खोज नहीं है। मोदी आप तो मोदी हैं ठीक है, किसाने के लिए मोदी मर रहे हैं कि किसान है, कौन किसान बनाए हैं, कौन करते हैं, कौन किसानों को 2-2 हजार रुपया दिया जा रहा है। 2-2 हजार का हमको तो नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हम तो किसान है, हमको तो नहीं मिला, हमको कौन खेती बाड़ी नहीं है। तो आप खुश नहीं है क्या? नहीं हम खुश नहीं है, खुश नहीं है, न खुश रहेंगे। दूसरे को वोट दे देंगे, मायावती के दे देंगे, अखिलेश के दे देंगे, मोदी को नहीं देंगे। अच्छा योगी जी को तो देंगे ना, मोदी को नहीं देंगे? न जोगियों को नहीं देंगे, न मोदी को नहीं देंगे। क्यों कुछ भी हो जाए, जो हम देंगे तब मायावती बहन को सरकार को बनाएंगे। कोने कोने का चुनाव जैसे आएगा ना, मायावती बहन सरकार। हम सब जैसे इतना क्यों खुश हैं, वो क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं बना है, अपने के लिए हम जानते हैं कि हमारा मायावती बहन सरकार बनेगी, क्यों कतनो कुछ भी हो जाए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।